एक गांव में एक रमेश नाम का किसान रहता था, जिसके पास एक छोटा सा खेत था। खेत में होने वाली पैदावार से उसके परिवार का गुजारा होता था, इसलिए वो दिन भर कड़ी मेहनत करता ताकि उसके खेत में अच्छी पैदावार हो सके। एक समय की बात है जब रमेश अपने खेत में बुआई कर रहा था। बुवाई करते समय उसने जमीन में खुदाई का काम शुरू किया। खुदाई करते वक्त उसे जमीन के अंदर एक संदूक मिला। वो संदूक आकार में बहुत बड़ा था। अरे इतना बड़ा संदूक! इसमें तो एक साथ कई चीजें रखी जा सकती है। इसे घर ले जाता हूँ, वहां ये संदूक बहुत काम आएगा। उसने संदूक को जमीन से निकाला और खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे रख दिया। इसके बाद वो एक बार फिर से काम में जुट गया। काम करता करता किसान जब थक गया और उसे जोरों से भूख लगी, तो उसने अपनी कुल्हाड़ी उस बड़े से संदूक में डाल दी और वहीं पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ गया। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। चलो फिर से काम पर लग जाता हूँ। खाना खाकर जैसे ही रमेश अपनी जगह से उठा और उसने संदूक में जैसे ही कुल्हाड़ी निकालने के लिए हाथ डाला, तो वो चौंक गया, क्योंकि अब उसके अंदर एक नहीं बल्कि कई सारी कुल्हाड़ी थी। रमेश समझ नहीं पाया कि आखिरकार ये हुआ कैसे। जिसके बाद उसने संदूक में एक छोटा सा पत्थर डाला। देखते ही देखते उसे एक पत्थर से कई पत्थर हो गए। अब किसान को समझते देर नहीं लगी कि वो कोई साधारण संदूक नहीं बल्कि जादुई संदूक है, जो किसी भी चीज को कई गुना कर देता है। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। ये कोई साधारण संदूक नहीं है। जल्दी से इस संदूक को घर ले जाता हूँ। किसान उस जादुई संदूक को सिर पर रखकर अपने घर ले आया। और जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती, वह उसे जादुई संदूक में डाल देता। किसान को किसी भी चीज की कमी नहीं रही। वो दिन पर दिन धनवान होता चला गया। किसान की समृद्धि की बात उस गांव के सरपंच के पास पहुंची। सरपंच जी, गांव में एक रमेश नाम का गरीब किसान है जो खेत में काम करके अपने घर चलाता है, लेकिन कुछ दिनों से वह धनवान होता जा रहा है। उसके पास खूब पैसा है और ऐशो आराम की तमाम चीजें आ चुकी हैं। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? एक मामूली किसान अचानक से इतना धनवान कैसे हो गया? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। अच्छा, तुम कुछ लोगों को लेकर जाओ और जाकर इस मामले की तह तक जाओ। सरपंच ने किसान का भेद जानने के लिए अपने कुछ जासूस उसके घर भेज दिए। कई दिन किसान के घर चक्कर लगाने के बाद एक दिन उन जासूसों को किसान के जादुई संदूक के बारे में पता चल गया। सरपंच साहब, उस किसान के पास एक चमत्कारी संदूक है जिसमें वो किसान जो कुछ भी डालता है वह कई गुना बढ़ जाता है। सरपंच लालची था। जादुई संदूक के बारे में जानकर उसके मन में लालच आ गया और वह सोचने लगा कि वह संदूक किसान के पास नहीं बल्कि उसके पास होना चाहिए। जादुई संदूक? अरे वाह! जाओ और उस संदूक को मेरे पास लेकर आओ। सरपंच का आदेश पाते ही जासूस उस जादुई संदूक को लेकर सरपंच के पास जा पहुंचे, तो किसान भी उनके पीछे पीछे वहां आ गया। सरपंच के पूछने पर किसान ने उसे बताया कि वह संदूक जादुई है और उसे वह संदूक अपने खेत से मिला है। अच्छा, गांव की भूमि से मिली किसी भी वस्तु पर सर्वप्रथम सरपंच का अधिकार होता है, इसलिए
इस जादुई संदूक पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। सरपंच की बात सुनकर किसान कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहता। जिसके बाद सरपंच उस जादुई संदूक में पहले तो एक कंकड़ डालता और कुछ देर रुक जाता। लेकिन जब वो उस कंकड़ को देखता तो संदूक में एक ही कंकड़ पड़ा होता जो सरपंच ने ही डाला होता है। कोई जादू ना होता। देख वहां मौजूद सब लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन तब भी कोई जादू नहीं होता। सरपंच उस संदूक में जोर से लात मारकर किसान की तरफ फेंक देता है। तुम लोग तो बोल रहे थे कि ये जादुई संदूक है जिसमें चीजें कई गुना बढ़ जाती हैं। मुझे बेवकूफ बना रहे थे। सरपंच को आग बबूला होता देख सभी लोग डर जाते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। वहीं किसान भी जादुई संदूक के इस राज को समझ नहीं पाता और उसे लगता है कि शायद अब संदूक जादुई नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है। किसान घर आता है और उस संदूक में अपनी चीजें एक एक कर संभाल कर रखने लगता है। लेकिन तभी कुछ मिनटों में वो चीजें फिर से कई गुना बढ़ जाती है, जिसे देखकर किसान चौंक जाता है। अरे वाह, ये संदूक तो फिर से जादुई हो गया। संदूक का इस्तेमाल सिर्फ मैं कर सकता हूँ, इसलिए यह मुझे मेरे खेत से मिला। जादुई संदूक का फिर से इस तरह से चीजें कई गुना बढ़ा देना किसान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। लेकिन अब वो इस संदूक का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करने लगा और उसने ठान लिया कि वो इस संदूक का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए ही करेगा। जिसके बाद वो पहले जैसा ही जीवन जीने लगा।